प्रतीक यादव को गुजरे हुए लगभग 2 दिन हो गए हैं और प्रतीक यादव के मामले में नया मोड़ भी आ गया है, जहां अब जांच की मांग तेजी से उठने लगी है। अभी तक समाजवादी पार्टी के नेताओं और अखिलेश यादव के जरिए कहा गया था कि प्रतीक यादव का निधन नेचुरल नहीं, बल्कि इसके पीछे कोई ना कोई हाथ है और सीबीआई जांच होनी चाहिए, ऐसी मांग समाजवादी पार्टी के जरिए की गई। वहीं अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के छोटे भाई और भाजपा नेत्री अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव की संदिग्ध मौत का मामला राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि NHRC तक पहुंच गया है। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान। प्रतीक यादव मामले में बड़ी मांग। दरअसल प्रतीक यादव की मौत को लेकर लगातार उठ रहे सवालों के बीच अब एक गैर सरकारी संस्था ने हत्या की आशंका जताते हुए मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग की है। मानवाधिकार के लिए काम करने वाली संस्था DK फाउंडेशन ने NHRC में शिकायत दाखिल कर इस मामले को बेहद गंभीर बताया है। संस्था का कहना है कि प्रतीक यादव की मौत सामान्य नहीं लगती है और शरीर पर मिले कथित चोट के निशान कई बड़े सवाल खड़े करते हैं। NGO ने मांग की है कि मामले की जांच के लिए तत्काल विशेष जांच दल यानी कि SIT गठित की जाए और पूरी जांच को राजनीतिक या प्रशासनिक प्रभाव से मुक्त रखा जाए। मौत के बाद बढ़ते गए सवाल। बता दें कि समाजवादी पार्टी संस्थापक स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के पुत्र प्रतीक यादव का 13 मई की सुबह लखनऊ स्थित उनके आवास पर संदिग्ध परिस्थितियों में निधन हो गया था। सूत्रों के मुताबिक सुबह करीब 5 से 6 बजे के बीच में वे घर के किचन में अचेत अवस्था में पाए गए थे। इसके बाद उन्हें आनन फानन में सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अस्पताल सूत्रों के अनुसार जब वह अस्पताल पहुंचे थे तो उनकी पल्स और हार्ट बीट बंद हो चुकी थी। इसके बाद उनका शव का जो था पोस्टमार्टम किया गया था, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था, जिसकी पूरी वीडियोग्राफी भी की गई थी। NGO ने NHRC में क्या कहा? DK फाउंडेशन नाम की संस्था ने अपनी शिकायत में कहा कि प्रथम दृष्टया मृत्यु का कारण कार्डियो रेस्पिरेटरी कोलैप्स बताया जा रहा है, लेकिन कई तथ्य इस मामले को संदिग्ध बनाते हैं। संस्था ने आरोप लगाया है कि प्रतीक यादव के शरीर पर कथित एंटीमॉर्टम इंजरीज यानी मृत्यु से पहले के चोट के निशान पाए गए। NGO का कहना है कि प्रतीक यादव फिटनेस और स्वस्थ जीवन शैली के लिए जाने जाते थे। ऐसे में उनकी अचानक मौत और शरीर पर संदिग्ध निशान गंभीर सवाल पैदा करते हैं। संस्था ने NHRC से मांग की है कि पूरे मामले की स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराई जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके। NGO की 3 बड़ी मांग। NGO ने अपनी शिकायत में 3 अहम मांगे रखी हैं। पहली, SIT का गठन। संस्था ने मांग की है कि मामले के निष्पक्ष जांच के लिए तत्काल विशेष जांच दल यानी कि SIT का गठन किया जाए। NGO का कहना है कि हाई प्रोफाइल मामला होने के कारण सामान्य जांच प्राप्त नहीं मानी जा सकती है। दूसरा, CCTV फुटेज सुरक्षित किए जाए। शिकायत में कहा गया है कि सिविल अस्पताल और संबंधित रूट के सभी CCTV फुटेज को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाए। संस्था का मानना है कि इससे घटनाक्रम की वास्तविक स्थिति समझने में मदद मिल सकती है। तीसरा, केंद्रीय फॉरेंसिक जांच कराई जाए। NGO ने मांग की है कि फॉरेंसिक जांच राज्य स्तर पर न होकर केंद्रीय फॉरेंसिक लैब से कराई जाए। संस्था का कहना है कि इससे जांच निष्पक्ष और पारदर्शी बनी रहेगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या क्या बताया गया? सूत्रों के मुताबिक प्रतीक यादव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में प्लमोनरी एम्बोलिज्म यानी फेफड़ों में खून का थक्का बनने की बात सामने आई। हालांकि अंतिम निष्कर्ष विसरा रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट होगा। बताया जा रहा है कि पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टरों ने शरीर के कुछ हिस्सों पर निशान भी नोट किए थे, जिसके बाद मामला और चर्चा में आ गया। शरीर पर मिले 6 जख्मों का रहस्य। शुरुआती जांच में मौत की वजह फेफड़ों में खून ब्लॉकेज की बताई जा रही थी, जिससे हार्ट और सांस लेने की प्रणाली ने काम करना बंद कर दिया था। लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात शरीर पर मिली 6 अनसुलझी चोटें।
जिन्होंने जांच की दिशा में कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक प्रतीक के शरीर पर कुल 6 चोटें पाई गई हैं। डॉक्टरों ने स्पष्ट किया है कि ये सभी चोटें एंटीमॉर्टम यानी मौत से पहले की हैं। इसमें से 3 चोट करीब 5 से 7 दिन पुरानी बताई गई, वहीं बाकी 3 चोटें मौत से सिर्फ 1 दिन पहले की बताई गई। अब विसरा रिपोर्ट और अन्य लैब टेस्ट का इंतजार है, जिससे ये साफ हो पाएगा कि ये केवल एक प्राकृतिक मौत है या इसके पीछे कोई और बड़ी वजह है। गंभीर बीमारियों से भी जूझ रहे थे प्रतीक। इस पूरे मामले पर मेदांता अस्पताल के कुछ डॉक्टरों ने महत्वपूर्ण जानकारी भी साझा मीडिया के सामने की। उन्होंने बताया कि प्रतीक यादव पिछले काफी समय से हाइपरटेंशन और प्लमोनरी एम्बोलिज्म यानी कि फेफड़ों में खून जमा होने की बीमारी जैसे ये जो गंभीर समस्याएं हैं, इनका इलाज करा रहे थे। मीडिया रिपोर्ट का कहना है कि प्रतीक को कुछ समय पहले ही सांस लेने में दिक्कत के कारण भर्ती भी कराया गया था। जांच में पता चला था कि उनके फेफड़ों में ब्लॉकेज है, जिसका असर उनके दिल पर भी पड़ रहा था। वे नियमित रूप से खून पतला करने वाली दवाइयां भी ले रहे थे, लेकिन इसके बावजूद उन्हें आराम नहीं मिला। पुलिस ने कब्जे में लिया इलेक्ट्रॉनिक सामान। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने प्रतीक यादव का मोबाइल फोन, लैपटॉप और निजी डायरी समेत कई सामान अपने कब्जे में ले लिए। पुलिस अधिकारियों ने उनके आवास का निरीक्षण भी किया था और कुछ कमरों को सील भी कर दिया था। जांच एजेंसियां अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि मौत से पहले प्रतीक यादव किन परिस्थितियों में थे। सोशल मीडिया पर भी उठ रहे सवाल। प्रतीक यादव की मौत के बाद सोशल मीडिया पर भी लगातार चर्चा हो रही है। कई लोग मामले को लेकर निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग विसरा रिपोर्ट के आने का इंतजार करने की बात कर रहे हैं। विशेषज्ञ बोले, जल्दबाजी में निष्कर्ष न निकाले। मेडिकल और कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले पूरी जांच और फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार करना जरूरी हो जाता है। आपको बता दें कि उनका ये कहना है कि जिस बीमारी का कारण हमें पता चला है, जिसमें साफ तौर पर बताया गया है कि फेफड़ों में खून के ब्लॉकेज की वजह से ही उनकी मौत हुई है, क्योंकि उस वजह से उन्हें हार्ट अटैक आ गया था, जिस वजह से शरीर के सारे अंग काम करना बंद कर चुके थे। लेकिन शरीर पर चोट के निशान होने की वजह से भी कई बड़े सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। ऐसे में साफ तौर पर कहना है कि किसी भी निष्कर्ष पर निकलना ये जल्दबाजी होगा, इसलिए इंतजार किया जाए ताकि रिपोर्ट आने के बाद ही सारा सब कुछ क्लियर हो पाए। अंतिम दर्शन के उमड़ी उमड़ी थी भीड़। पोस्टमार्टम प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रतीक यादव का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए उनके आवास पर रखा गया था। यहाँ बड़ी संख्या में समर्थक, शुभचिंतक और राजनीतिक नेता पहुंचे। लोगों की आंखें नम थी और परिवार को ढांढस बांधने वालों का तांता लगा रहा था। जब अंतिम दर्शन के बाद यात्रा निकली और जब घाट तक पहुंचे, जब अंतिम संस्कार किया गया, तो वहां पर भी भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे। वहां तक कि परिवार के सभी सदस्य वहां पर मौजूद थे। गौरतलब है कि फिलहाल पूरे प्रदेश की नजर अब जांच एजेंसियों और आने वाली रिपोर्ट पर टिकी हुई है। NHRC में शिकायत पहुंचने के बाद ये मामला और भी ज्यादा संवेदनशील हो गया है। अब देखना होगा कि आयोग इस मामले में क्या रुख अपनाता है और क्या SIT जांच की मांग को मंजूरी मिलती है। प्रतीक यादव की अचानक मौत ने न सिर्फ राजनीतिक गलियारों में बल्कि उनके चाहने वालों में भी डर पैदा कर दिया है। हेल्थ फिट प्रतीक यादव को अचानक इतनी सारी बीमारियां कैसे हो गई और शरीर पर वो निशान कैसे आए, अब सब जानना चाहते हैं। अब देखना होगा कि SIT को जांच करने के लिए क्या मंजूरी मिलती है और क्या इस बीच में कोई नया मोड़ आ पाता है। क्या वाकई जो सवाल उठ रहे हैं कि ये प्राकृतिक मौत नहीं, इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है, तो ये साजिश है या फिर नहीं, इसका पता लगाया जाएगा उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा और तमाम एजेंसियों द्वारा भी। अब देखना होगा कि क्या होगा इस पूरे मामले का अंत।